ये कहानी शुरू होती है 11 जुलाई 2025 बेलतंगड़ी कर्नाटका, जहां मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर भीड़ खसाठस भरी थी। हाथों में काले प्लेकार्ड्स, चेहरों पर गुस्सा और कहीं गहरे अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला, फिर एक व्यक्ति काले कपड़ों में सिर से पांव तक ढका एक आदमी उतरा। सिर्फ उस व्यक्ति की आंखें दिख रही थी। दो वकील और पुलिस के कुछ अधिकारी उसके चारों ओर खड़े थे, हाथ में एक काला बैग, भारी और शायद कई सालों का बोझ समेटे हुए। उसने मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर बैग खोला। एक एक करके इंसानी हड्डियां बाहर आई और फिर उसकी आवाज, मैं आपको और जगहें दिखा सकता हूं जहां मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन मैंने ये सब खुद नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। सब्सक्राइब टू क्राइम अनकवर्ड। यहीं से शुरू हुआ धर्मस्थला मास परियल केस, एक ऐसा मामला जो भारत की क्रिमिनल हिस्ट्री में दर्ज होने वाला था। इस केस के फ्लैशबैक्स चलो चलते हैं। 1995 धर्मस्थला कर्नाटका। 18 साल का मिस्टर वी, वो व्यक्ति जिसकी मंजुनाथ मंदिर में नई नई नौकरी लगी, सफाई कर्मचारी, 25 रुपए महीना, काम मंदिर के पास बहने वाली नेत्रवती नदी के किनारे सफाई। पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन फिर एक दिन पानी के किनारे एक शव। नदी बड़ी है, गहरी है, कभी कभी लोग डूब जाते हैं। उसने सोचा शायद डूबने का मामला होगा, लेकिन 1995 से 1998 तक ऐसे शव बार बार मिलने लगे, कभी किनारे पर, कभी थोड़ी दूर। कुछ पर चोटों के निशान, कुछ के कपड़े गायब, खासकर अंडरवेयर। शक बढ़ता गया। फिर एक दिन उसके सुपरवाइजर ने सीधे कहा, लाश को ठिकाने लगाना है। पुलिस को बताने की कोशिश, धमकी, तेरे और तेरे परिवार का अंजाम भी यही होगा। मजबूरी में उसने दफना दिया। सोचा एक बार की बात होगी, पर यह तो शुरुआत थी। 1998-2014 हर हफ्ते नई लाश, कभी दफनाना, कभी जलाना, महिलाएं और बच्चियां ज्यादा, गला घोटने के निशान, यौन हिंसा के संकेत, कपड़े गायब। कुछ दृश्य उसकी यादों में हमेशा के लिए जम गए। 20 साल की लड़की न्यूज़पेपर में लिपटी, चेहरा जला हुआ, जलाने के लिए डीजल दिया गया। 12-15 साल की स्कूली बच्ची, यूनिफॉर्म आधी, लोअर बॉडी एक्सपोज्ड, पास में बैग, जंगल में दफनाने का आदेश। गरीब आदमियों को पीट पीट कर मारना भी उसने अपनी आंखों से देखा। 2014 ब्रेकिंग पॉइंट। एक दिन उसकी खुद की रिश्तेदार बच्ची गायब हो गई, और हाँ, वो भी इन दरिंदों के हाथ लगी थी। बस यही टूट गया। दिसंबर 2014 मिस्टर वी अपने परिवार के साथ भाग निकले। नाम बदल लिया, जगह बदल ली, लेकिन रातों को हर लाश, हर चेहरा, हर चीख लौट आती थी। फिर से कहानी 2025 वापसी। उसने फैसला किया अब सब दफनाई हुई कहानियां बाहर लानी है। एक जगह खुदाई, स्कल और हड्डियां मिली, फोटो ली, वकीलों को दी। शिकायत पुलिस में गई, लेकिन साथ में मांग गोपनीयता और सुरक्षा। आरोप सीधे मंजुनाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े पावरफुल लोगों जुड़े हुए। पीड़ितों के नाम, अनन्या भट्ट 2003 मणिपाल की मेडिकल स्टूडेंट, दोस्तों के साथ घूमने आई, गायब हो गई। मां सुजाता भट्ट ने मंदिर कर्मचारियों के साथ आखिरी बार बेटी को देखा, पुलिस ने इग्नोर किया। मंदिर प्राधिकरण से मिलने पर हमला, 3 महीने कोमा। सौजन्या 2012 कॉलेज से घर लौटते वक्त गायब, अगली सुबह नदी किनारे, हाथ पेड़ से बंधे, कपड़े गायब, प्राइवेट पार्ट्स में रेत। संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2023 में सबूतों की कमी से रिहा। परिवार का आरोप, मंदिर से जुड़े लोग असली गुनहगार हैं। जुलाई 2025 कोर्ट रूम चला ड्रामा। मिस्टर वी ने सारे सबूत सौंपे, बरियल साइट्स दिखाने का वादा, लेकिन पेपर पर मार्क करने से मना किया ताकि अपराधी छेड़छाड़ ना कर सके। 2 दिन बाद एक साइट पर खड़े रहे, पुलिस नहीं आई, और फिर उसका गोपनीय बयान यूट्यूब पर लीक। 11 घंटे तक वीडियो ऑनलाइन रहा, कोई जांच नहीं। 21 जुलाई 2025 फाइनल स्टेटस, कोई बड़ी प्रगति नहीं। सवाल वही, क्या पावरफुल लोग बच निकलेंगे, या सच में एक दिन सभी को सजा मिलेगी? अभी मामला ठहर गया है, ठीक वैसे जैसे उन मास ग्रेव्स में दबी आत्मा।